हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियोस की सीरीज भी बहुत अच्छी लग रही होगी, जिसमें आप लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर आप हिस्ट्री का, इन शॉर्ट जीएस का एक टॉपिक कंप्लीटली कवर कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम्स। और ये इसी के साथ एसएससी और रेलवेज को ही नहीं, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट करता है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज। जी हाँ, मौर्य वंश के बाद आई हुई जितनी भी आपके राजवंश हैं वो कवर करने वाले हैं। और जितनी इंपॉर्टेंट मॉडर्न डायनेस्टी रही है, जितने क्वेश्चंस आपको उसमें से देखने को मिलते हैं, उतने ही क्वेश्चंस छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं जो मौर्य वंश के बाद आई हैं, वो लोग हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, अब हम लोग करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज, यानी कि जो मौर्य काल, यानी जब मॉडर्न डायनेस्टी आई उसके बाद की जो छोटी छोटी डायनेस्टीज आई। तो कुल मिलाकर ये 5 से 6 डायनेस्टीज हैं जो आपको कवर करनी है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से ना छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो जरूर पूछे जाते हैं, वो मैंने इसमें डाल भी रखे हैं। वीडियो से पहले अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, देन मेक श्योर टू ज्वाइन अ व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि उसी पे हम डेली के टारगेट्स देते हैं। इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं सारा वीडियो का कंटेंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है जो हम दे रहे हैं आपको व्हाट्सएप पे, वो और इसी के साथ जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं उसकी क्विज कवर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट यानी कक्षा360.com पर भी जा सकते हैं। वहां पर बहुत सारी आपको क्विजेज मिल जाएंगी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं शुंग डायनेस्टी की। ये सबसे पहली डायनेस्टी थी और काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। इसके फाउंडर रहे हैं पुष्यमित्र शुंग। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है, तो वो है पुष्यमित्र शुंग। इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। सबकी लगभग वही रही है। इन्होंने मेनली ब्राह्मणिज्म को, जो ब्राह्मण धर्म है उसको बहुत प्रोमोट किया था, बुद्ध धर्म के बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने भरहूत स्तूप जो है, ठीक है, उसको संरक्षण, यानी आप ये कह सकते हो उसको बनवाया था। और आर्ट को भी इन्होंने प्रॉपर काफी ज्यादा प्रमोट किया है। और लास्ट रूलर थे इनके देवभूति। आपको जो याद रखना है, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं शुरुआत के। शुंग डायनेस्टी थी जिन्होंने, अभी मौर्य के बाद ये लोग आए थे। इसके बाद आती है कण्व, ठीक है, शुंग, और उसके बाद आते हैं कण्व। कण्व के जो फाउंडर थे वो थे वासुदेव कण्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि कण्व वंश के फाउंडर कौन रहे हैं, तो वसुदेव कण्व रहे हैं। इन्होंने शुंग डायनेस्टी को हराया था, लगभग 28 ईसा पूर्व तक शासन किया था, लेकिन ये बहुत वीक डायनेस्टी थी। इनके बाद आए थे सातवाहन, तो सातवाहनों ने इनका अंत कर दिया। तो सबसे पहले कौन आए? शुंग, फिर कण्व, और उसके बाद आया आपके इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बाद देखो अब होता क्या है। सो बेसिकली ये 200 बीसीई से आगे तक, यानी कि जो इंडो ग्रीक्स है ना, ऐसा, क्योंकि देखो ये ना इंडिया की डायनेस्टी नहीं है, इंडो ग्रीक्स जो है वो इंडिया के नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कण्व के बाद कौन आए, तो कण्व के बाद आते थे आपके शक, ठीक है, शक ले लो, पार्थियन ले लो, सातवाहन ले लो। इंडो ग्रीक आए थे बाहर से, ठीक है। तो इनका जो फेमस रूलर रहा है वो रहा है मिनेंडर, जिसको मिलिंद के नाम से जाना जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी, इनको ना बैक्टीरियन ग्रीक्स भी बोलते थे, बैक्टीरियन ग्रीक्स, ठीक है। तो यवन के शासक थे ये, और बैक्टीरियन ग्रीक्स इनको बोला जाता था। इनका बहुत फेमस रूलर था मिनेंडर, जिसको मिलिंद भी बोलते थे। और आपको ना ये बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि भले ही ये बाहर के हों, पर इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, बुद्ध धर्म को अपनाया था। क्यों? क्योंकि इनसे ना, ये किससे इन्फ्लुएंस हो गए थे? ये हुए थे उससे, नागसेना से। अब बात करते हैं नागसेना कौन था। तो नागसेना बौद्ध धर्म के बहुत ही बड़े फिलोसफर थे, ठीक है, बहुत बड़े दार्शनिक थे। एक आप कह सकते हो मॉन्क थे, वो भिक्षु थे। तो उनसे इन्होंने बातचीत की, मिनेंडर ने, मिलिंद ने काफी बातचीत की। ये बहुत इन्फ्लुएंस रहे और इसके बाद इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। और बल्कि जो इनकी कॉन्वर्सेशन हुई है, जो इनकी बातचीत हुई है नागसेना से, वो एक बुक में लिखी हुई है, और उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी के साथ इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे और हेलेनिस्टिक आर्ट यानी यूनानी कला की भी शुरुआत की थी। और ये सबसे पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। आपने गुप्ता डायनेस्टी में भी पढ़ा था ना गोल्ड कॉइन्स, पर वो गोल्ड कॉइन्स एक ट्रेजरी के रूप में थे, खजाने के रूप में थे। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए ताकि लोग आपस में जो
लेना देना कर रहे हैं वो गोल्ड कॉइन्स में करें। इसके बाद बात करते हैं शक की, जिनको स्काइथियंस भी बोलते हैं। ये भी सेंट्रल एशिया से आए थे, तो ये भी प्रॉपर इंडिया के नहीं थे, मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने इंडो ग्रीक्स को, ये जो आए थे अभी बैक्टीरियन ग्रीक्स, इनको हराया था। ये बहुत फेमस है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा है? रुद्रदमन वन। इन्होंने ये जो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है इन्होंने ही बनवाया था, जिसमें जो संस्कृत में है और सुदर्शन लेक जो है, सुदर्शन झील जो है, उसकी रिपेयरमेंट की इसमें बात की हुई है और संस्कृत को उन्होंने खूब प्रमोट किया था शक लोगों ने। फिर बात करते हैं पार्थियंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये पूछा जाता है, बस कभी कभी आ जाता है कि सेंट थॉमस से बताओ कौन रिलेटेड है। तो सेंट थॉमस से पार्थियन डायनेस्टी का गोंडोफेरनिस नाम का जो राजा था वो आप कह सकते हो आए थे, और इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, जो है इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में रूल किया था, वो भी बहुत कम टाइम के लिए। कुषाण की बात करते हैं, कुषाण वंश। अब देखो इसके अंदर क्या था। कुषाण वंश के अंदर आपके मेनली कौन से थे? जो आपके सबसे लास्ट थे ना, कनिष्क, अगर आपको याद है बुद्धिस्ट काउंसिल में आपने पढ़ा था, तो जो कनिष्का थे वो कुषाण वंश के थे। ये इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी कश्मीर के अंदर। पहली बात तो ये फाउंडर कौन है इसके? कुजुल कडफिसेस, ठीक है, ये इतना पूछा नहीं जाता। ग्रेटेस्ट रूलर कौन रहे हैं? आप ये समझ लो, जो आज हम कुषाण वंश पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ कनिष्का के कारण पढ़ रहे हैं, कनिष्क के कारण पढ़ रहे हैं। अगर कनिष्क इसमें नहीं होते तो हम इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं था। इनकी कैपिटल थी पेशावर या फिर पुरुषपरा, जो कि पाकिस्तान में है। रिलीजन जो था बुद्धिज्म था, ऑब्वियसली बात है, बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने कराई थी। और महायान में थे, जैसे बुद्धिज्म जो है इन्हीं के शासन में 2 हिस्सों में बट गया था, महायान और क्या बोलते हैं जो दूसरा था इनका, तो इसमें इन्होंने महायान को अपनाया था। इन्होंने 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी कश्मीर में, कुंडल वन में, और इन्होंने गंधार और मथुरा के स्कूल्स को काफी ज्यादा प्रोमोट किया था, और इन्होंने गोल्ड कॉइन भी इशू किए थे जिसके ऊपर, और इसी के साथ इन्होंने जो बहुत फेमस स्कॉलर्स थे, अश्वघोष, नागार्जुन, इनको संरक्षण भी दिया था। तो इसमें मेनली क्या याद रखना है? कनिष्का का रोल याद रखना है। और वैसे हर डायनेस्टी में क्या चीज याद रखनी है मैंने एक टेबल में आगे डाल दिया है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी की, आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखी होगी, सातवाहन की। ये ना काफी ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी रही है अपने टाइम की, बहुत शक्तिशाली रही है। तो इनको आंध्र वंश भी बोला जाता था। इनका फाउंडर है सिमुक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है पेपर में। ग्रेटेस्ट रूलर जो है वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये आज तक तो ऐसा कभी पूछा नहीं गया है, बट कर लेना। इन्होंने शक से लड़ाई की, इन्होंने डेक्कन में जो किंगडम है अपना पूरा फैला दिया था। इनके टाइम पे पोर्ट्स, बंदरगाह बने थे सोपार और बड़ोच, ठीक है, ये भी आज तक ज्यादा पूछा नहीं गया है। सातवाहन से पहले अगर आपने देखा हो सबकी ज्यादातर संस्कृत लैंग्वेज थी, इनकी थी प्राकृत लैंग्वेज। कॉइन इन्होंने बनाए थे, ये होशियार थे, समझ लो। इन्होंने लेड और कॉपर के कॉइन बनाए थे कि जो आप लेने देने में कोशिश, आप सिस्टम करोगे एक्सचेंज का, करेंसी का, वो लेड और कॉपर के होने चाहिए। देखो अब आ गई ये टेबल, देखो लर्न कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शुंग डायनेस्टी सबसे पहले पड़ी थी, पुष्यमित्र शुंग इनके आप ये कह सकते हो संस्थापक भी थे, इंपॉर्टेंट रूलर भी थे, जिन्होंने बुद्धिज्म को रोका था और बरहूत स्तूप बनाया था। कन्वा में वासुदेव कर्ण, ये भी इन्होंने इसका संस्थापक थे, इन्होंने शुंग को रिप्लेस कर दिया था। इंडो ग्रीक में मिनेंडर, जिसको मिलिंद बोलते हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था, और इनका जो टेक्स्ट था वो था मिलिंद पन्हो। उसके बाद बात करते हैं शक की, तो शक में रुद्रदमन वन, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, और इन्होंने जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन कराया था और संस्कृत में ये प्रोमोट कर रहे थे। पार्थियन में गोंडोफेरनिस, ये सेंट थॉमस के साथ ये लिंक्ड थे, इतना करने की नीड नहीं है। कुशन में कनिष्का, महायान बुद्धिज्म को प्रमोट किया, गंधार 8 और 4th काउंसिल कराई इन्होंने। सातवाहन में गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है इनकी आप कह सकते हो क्या कहते हैं, इनके जो मेन रूलर थे वो थे। इन्होंने आप ये कह सकते हो कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, उसमें अपना जो एम्पायर है वो फैलाया था, और शक को भी इन्होंने हराया था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्ट और आर्किटेक्चर क्या रहा है, क्या शैलियां रही हैं उस समय पर, किस समय पर? मौर्य के बाद,
मौर्य के बाद क्या आर्ट रहा है और क्या आर्किटेक्चर रहा है, इसके बारे में करते हैं। तो सबसे पहला है गंधार स्कूल। तो गंधार स्कूल में ग्रीक इन्फ्लुएंस ज्यादा था, यानी यूनानी प्रभाव ज्यादा था। तो वहां पे जो बुद्धा की जो फॉर्म आप कह सकते हो ज्ञान दिया जाता था, ह्यूमन फॉर्म, जिसमें उनके बाल घुंघराले हैं और उन्होंने जो कपड़े भी पहने हैं वो रॉब की फॉर्म में, वो कपड़ा बस लपेटा हुआ है उन्होंने। तो यूनानी इन्फ्लुएंस था, यूनानी प्रभाव था। फिर आप आ जाओ मथुरा स्कूल पर, ये देसी स्टाइल में था। इसके अंदर बोल्ड फीचर्स थे, यानी मजबूत आकृति थी, जैसे पत्थर से बने हुए थे, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था। और स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, यानी जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे बुद्धा के, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे। ये ऐसा पूछा नहीं जाता, बस स्कूल के नाम लर्न कर लेना। जैसे अगला है अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल आंध्र प्रदेश में सातवाहन पीरियड में बना हुआ था, व्हाइट मार्बल का बने हुए हैं इसमें बहुत, और नैरेटिव रिलीफ्स हैं, यानी कथात्मक मूर्तियां हैं जैसे वो कथा सुना रहे हो। बुद्धिज्म डेवलपमेंट्स क्या है, देखो जैसे मैंने बताया था कि बुद्धा धर्म, जो बौद्ध धर्म है, दो हिस्सों में बट गया था, हीनायान और महायान। तो वो कनिष्क के दौरान ही ये चीज बटी थी। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल वो भी कनिष्क के टाइम पे हुई है, कुंडलवन में, जो कश्मीर में है। लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत थी। और इसको किसने, इसके प्रेसिडेंट कौन थे इस काउंसिल के, वासुमित्र थे, और वाइस प्रेसिडेंट अश्वघोष थे। और अश्वघोष ही है जिनको इन्होंने पैट्रोनेज भी दी थी, संरक्षण भी दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी केंद्रीकृत प्रशासन था। सारी पावर किंग के पास थी और किसी को कोई पावर नहीं दे रखी थी। इसके अलावा एंशियंट इंडिया में सबसे बड़ी आर्मी रही है एज पर ग्रीक अकाउंट्स, यानी यूनानी विवरणों के अनुसार सबसे बड़ी आर्मी उसी टाइम पे रही है। इनके पास बहुत ज्यादा आप कह सकते हो धन था, खजाना था। अब बात करते हैं इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले नंद डायनेस्टी के जो रूलर है वो, ये देखो अभी पूरी की पूरी आपकी स्टार्टिंग से मैंने डाल रखा है, तो ये तो पहले मैं आपको करा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो गाइज देखो, क्योंकि इसके अंदर सारा नंद का था, इसमें से ऐसा ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं तो मैंने नहीं डाले, बट हाँ कुछ इसकी क्विज़ेस जो है मैंने कक्षा360.com पे डाल दिए हैं, तो वहां पे जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर आपने अभी तक भी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो मेक श्योर आप वहां पर जाओ और वहां का लिंक हमारा ज्वाइन करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में हम आपको डेली के टॉपिक्स देते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि वहीं पर सारा डिस्कशन होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप वहीं पर हमसे कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसी के साथ वेबसाइट हमारी कक्षा360.com पे जरूर आप विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको हर चीज से रिलेटेड मॉक्स मिलने वाले हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।